आप आईआईटी आईएसएम धनबाद से पढ़े हुए हैं। यस सर। बहुत एक्सीलेंट आपका क्या बोलते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है। आपको नहीं लगता है कि आप जिस जॉब में जा रहे हैं आपके एजुकेशन से मैच नहीं कर रहे? नहीं सर, बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि ये जो एजुकेशन मेरा है ये और ज़्यादा यूज़फुल होगा। ग्रास रूट लेवल से मेरे को शुरू से सब चीज़ में पॉलिसीज़ वगैरह को बेटर वे से अंडरस्टैंड करके उसमें अप्लाई करने में। मैम सपोज कि मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से किया हुआ है, मैंने अपना ग्रेजुएशन। नहीं आपने किया ही। हाँ, उसके बाद फिर मैं टीचिंग लाइन में था, तो वहाँ से एजुकेशन का मेरे को आइडिया मिला। How will you implement this in administration? मैम इन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस मैम, सिंस इन एडमिनिस्ट्रेशन आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई और scheme is not there for just one background. Suppose कि the schemes are for employment, schemes are for education, schemes are for health, and from being from an engineering background and then having the job experience in education sector, I think I will be in a better position to implement all these policies. How will you implement mechanical engineering degrees in administration? Ma'am, not basically only mechanical engineering, but the engineering background. And suppose if there is talking of mechanical engineering, then for example, let's take something that is MG Narega. In that there is a policy of building something in a village, something which requires engineering think tank and all those things. In that I will be better. Yes, ma'am. नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके का आपका एजुकेशनल प्रोफाइल है, Yes, sir. और जिस तरह का आप जॉब प्रोफाइल, आप जिस जॉब में जाना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, Yes, sir. वो मैच नहीं कर रहे हैं। आपको और ऊपर जाना चाहिए। सर मतलब ऐसा है कि आज के इंडियन सिनेरियो में जो इंजीनियरिंग की तरफ जो बच्चों को पुश किया जाता है उसका मेन फैक्टर होता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। क्योंकि इंडिया में ऐसा देखा जाता है कि इंजीनियरिंग अगर आप कर लेंगे तो दैट इज अ क्विक जॉब थिंग, मतलब आप इंजीनियरिंग करते ही क्विक जॉब आपको मिल जाएगा। इस पर्पज से इंजीनियरिंग की तरफ पुश किया जाता है। बट सर पब्लिक सर्विसेज और रहा बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आने का, तो ये सर एक सोसाइटी का भी आप कह सकते हैं कि सोसाइटी ने ऐसा बनाया है कि शुरू से हम अपने आसपास देखते आए हैं, मतलब झारखंड में ग्रो अप होने पे घर वाले भी ऐसा देखा गया है कि पुश करते हैं उधर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना। और प्लस सर पब्लिक सर्विस करके एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है जो आपको प्राइवेट में नहीं मिलता है सर। इसकी तो आप लार्जली पेरेंट्स के पुश करने के कारण और प्रेस्टीज के लिए यहाँ आना चाहते हैं? पेरेंट्स का पुश नहीं बोला सर, पेरेंट्स का मतलब जो ग्रो अप पेरेंट्स या सोसाइटी ये सब जो इधर झारखंड बिहार में थोड़ा सा सर ज्यादा है उस इन्फ्लुएंस के कारण आना चाह रहे हैं। आपका फाइनल प्रोजेक्ट क्या था? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था सर सेल्फ इन्फ्लेटेड टायर्स के। मतलब एक्सप्लेन करने पे ये होगा कि आजकल देखा गया है कि बहुत ज्यादा ऑयल सेक्टर में हम इंपोर्ट करते हैं और सबसे ज्यादा ऑयल का बर्बादी इसलिए होता है क्योंकि सारी गाड़ियां लो प्रेशर पे चलती है। तो सेल्फ इन्फ्लेटेड टायर्स एक टेक्नोलॉजी ऐसा लाने का सोचा गया था कि वो टायर के अंदर ही एक मैकेनिकल डिवाइस रहेगा जो कि प्रेशर कम होने पे ऑटो इन्फ्लेशन कर देगा उसमें। इससे क्या सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सक्सेसफुल सर इंडिया में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसका इनिशियल कॉस्ट जो है इसको फिट करने का बहुत ज्यादा है। यूएस वगैरह में अभी चल रहा है बट अभी पायलट प्रोजेक्ट पे ही है सर, मतलब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मार्केटाइजेशन अच्छे से इसका नहीं हो पाया, इसलिए ये सर मैम नहीं हो पाया। हमारे झारखंड में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रन व्हीकल्स नहीं आया है, जो कि मतलब कि बैंगलोर वगैरह में काफी आगे हैं और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लेकिन अभी जब इनिशियली फेज में जब लॉन्च कर रहे हैं तो काफी एक्सपेंसिव है। और झारखंड में आपको ऐसा लगता है पोटेंशियल है और काफी स्टेट का सेव होगा इस जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो वेस्ट हो रहे हैं डीजल और पेट्रोल के उपयोग पे, तो क्या प्रोस्पेक्ट्स है यहाँ आपको झारखंड में लगता है? क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर इसलिए हम जानना चाहते हैं। मैम अभी तो जो सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी लाया है इसके तहत 2022 के बाद 2022 के बाद सरकार ने कहा है कि जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल या डीजल पे चलते हैं उनमें आपको प्रोडक्शन को कमी लाना है। 2030 तक ये फिक्स करना है कि उसके बाद ई व्हीकल्स लाना ही लाना है।
अब मैम ये जो फेम पॉलिसी आया है, सरकार ने जो फेम पॉलिसी लाया है, फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेटेड एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, इसके तहत सरकार सब्सिडी भी दे रही है पहली बात तो इसके तहत मैम ई व्हीकल्स पॉलिसी लाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और अभी जो कॉस्ट ज्यादा है, ई व्हीकल्स जो है मैम वो बेसिकली लिथियम थर्मल आयन बैटरीज पे चलती है, जिसका भी प्रोडक्शन उतने हाई लेवल पे या उसका मार्केटाइजेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है। इसका एक ही रीजन है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा इसके साइंटिफिक रिसर्चेस और ज्यादा होंगे तो उससे मैम फिर इसका कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। झारखंड में क्या पोटेंशियल है? झारखंड में मैम पोटेंशियल, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से ले भी आते हैं तो यहाँ चार्जिंग यूनिट्स नहीं है, मैम कैसे उसको बढ़ाएंगे? धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे उसका मार्केटाइजेशन होगा, यूज होगा, अपने आप ऑटोमेटिक प्रोस्पेक्ट्स बिजनेसमैन को देखेंगे, उनको लगाना होगा। और 2030 के बाद अगर सरकार इस पे अटल रही तो ये पॉलिसी लाना ही पड़ेगा मैम व्हीकल्स। झारखंड में और भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जितना कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी उतना है नहीं। दो ही पीटीपीएस और एक दो है, उतना कैपेसिटी नहीं है, 1000 मेगावाट की यूसेज है और बाकी सब सेंट्रल एलोकेशन चलता है। और जबकि हमारे स्टेट में काफी अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, हुंड्रू फॉल और कॉम्पाउंड फॉल काफी अच्छे हाइट पे हैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ हम लोग फेल कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, या टीएमडी लॉसेस है, या क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है? यू बीइंग एन इंजीनियर, आई वुड लाइक टू नो। यस मैम, बेसिकली Jharkhand, since establishment of Jharkhand, bifurcation from Bihar, the main reason for this can be substituted to a phenomena called Dutch disease. Dutch disease describes, ma'am, कि if the renewable resources are very much abundant in yes ma'am, then automatically the manufacturing sector has been seen taking a step back. For example, in African states or in Netherlands वगैरह. So Jharkhand is also facing this Dutch disease phenomena, ma'am. Already there are so many resources existing, so the manufacturing sector has taken a step back. Step back, ma'am. See, in Jharkhand, ma'am, there we produce like bauxite, but for refining we have to take it to for coal, ma'am. There are coal sector here, coal mining is So there. what steps can be taken to boost this place? Steps, in my opinion, ma'am, the first and the foremost step should be the state must try to bring in investment for the particular minerals that are extracted in Jharkhand. Mineral-wise industries should be established first and foremost. Second, ma'am, yesterday also there was a meeting of Interstate Council in which our minister took this issue that the central government is using around 40,000 acre land, but they are not giving tax since beginning. This is the main thing, man. Our political know-how is not that great, so that they can extract our state's share, man. This is also That's what I think you'll make a good administrative officer. Thank you, ma'am. All the best.